हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आज तारा माँ का ही है, लेकिन आज मैं कहानी लेकर आई हूँ काली माँ की, क्योंकि कल मैं कहानी नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी कुछ रिलेटिव आ गए थे। तो जब माँ ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं ने फूल बरसाकर माँ की स्तुति की, तब माँ ने उनको कहा था कि आप जब भी मुझे पुकारिएगा तो मैं आपकी मतलब जैसे मैं उपस्थित होकर आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उन सब का मैं शांत कर दूंगी। तो जब शुंभ निशुंभ दैत्य आए उस समय जो है मतलब वो भी उसी तरह से अत्याचार करने लगे। तो मतलब अचानक देवताओं को याद आया कि माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भी संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी तब माँ जो है अवतार लेकर उनके सभी संकटों को दूर करेंगी। फिर जो देवता हैं हिमालय पे गए और वहाँ पर माँ की स्तुति करने लगे। और माँ की स्तुति कर रहे थे। माँ उस समय जो है गंगा जी में स्नान करने गई थी। जब स्नान कर वो वापस आई तो माँ ने कहा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा माँ हम आप ही की स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से ना एक रूप अलग हो गया जो संसार में कौशिकी कही जाती हैं। और फिर माँ जो है वही हिमालय पे रहने लगी। और वहीं मतलब शुंभ निशुंभ के दैत्य धूम्रलोचन वहाँ से एक बार गुजर रहे थे। तो माँ तो खैर माँ की सुंदरता का तो वर्णन एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते हैं तो एक नॉर्मल इंसान उनकी सुंदरता का वर्णन क्या ही कर सकता है। तो जब वो माँ को देखें इतनी सुंदर, तो वो शुंभ निशुंभ के पास गए और उन्होंने कहा कि हे शुंभ हे निशुंभ कि संसार में जितने भी रत्न हैं, जितने भी सबसे बेस्ट पदार्थ हैं वो सब आपके पास है। जैसे उच्चश्रवा का घोड़ा है, फिर रावत हाथी है, ये इसको देवताओं ने आपके चरणों में पढ़कर आपको समर्पित किया है। जितने भी सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं वो सब आपके पास है। फिर हाथी है, मतलब पारिजात का पुष्प है, ऐरावत हाथी है, सारा कुछ जो है जितने भी रत्न हैं उन सबको भोगने का हक सिर्फ आपको है। फिर जो मतलब जो माँ के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि फिर जो ये है स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ रत्न में हैं, तो इनको आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? तो उस पर जो है धूम्रलोचन को ना शुंभ निशुंभ ने दूत बनाकर भेजा कि उनके सामने आप कुछ मतलब माँ के सामने कुछ ऐसा आप प्रयत्न करना जिससे कि माँ जो है आसानी से मान जाए और वो उनकी बात को मान जाए और वो जस्ट उनकी पत्नी होना स्वीकार कर ले। उस पर मतलब जैसे धूम्रलोचन आता है और माँ के पास आके प्रस्ताव रखता है कि देवी संसार में जितने भी रत्न पदार्थ है वो सारे मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ ने अपने अधिकार में कर लिए। फिर तो तुम स्त्रियों में रत्न हो, तुमको भी वो अपने अधिकार में करना चाहते। तो उस पर माँ ने कहा कि देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि शुंभ बहुत बलवान है, निशुंभ भी बिल्कुल उनके समान ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैंने अपने मतलब बिना सोचे समझे मैंने ना ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो संसार में मेरे समान ही बलवान होगा कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। तो उस पर मतलब धूम्रलोचन थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि देवी मतलब जैसे तुम ऐसी बातें मत कहो, देवता तो उनके सामने टिक नहीं पाते, फिर तुम स्त्री होकर कैसे टिकोगी उन शुंभ निशुंभ के सामने? तो माँ ने कहा कि मैंने तुमसे जैसे भी कहा है, जो भी कहा है वो सब तुम शुंभ निशुंभ से कहो और मतलब वो आकर स्वयं मेरा पानी ग्रहण कर ले। तो उस पर मतलब जैसे धूम्रलोचन मतलब उनको जाके कहता है कि ऐसी बात है। तो मतलब वो पूरा गुस्से में कुछ टुकड़ी सेना को भेजकर मतलब कहता है कि कैसे भी करके तुम देवी को ले आना। तो उस पर मतलब जैसे कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। धूम्रलोचन अपनी छोटी सी सेना को लेकर जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि देवी के साथ वो देवी को बहुत कम आंकता है कि एक स्त्री होकर कैसे वो लड़ेंगी।
तो जब माँ मतलब जब वो पहुँचते हैं, माँ सिर्फ ओनली हन का उच्चारण करती हैं और जितने भी दैत्य रहते हैं उन सभी का अंत हो जाता है। फिर जो है शुंभ निशुंभ को ज्ञात होता है, तो शुंभ निशुंभ जो है अपने एक और दैत्य चंड और मुंड को देवी से लड़ने के लिए भेजता है और उनको भी यही कहता है कि तुम कुछ भी ऐसा प्रयत्न करना कि मतलब वो मेरे पास आ जाए और मतलब कैसे भी करके उनको ले आना। तो उस पर मतलब जैसे चंडमुंड भी आते हैं, और चंडमुंड जब आते हैं तो देवी जो कौशिकी उनके साथ लड़ाई करती हैं और चंड और मुंड दोनों को वो मार देती हैं और दोनों का सिर जो है वो माँ के पास लेकर आती हैं। और तब माँ कहती हैं कि देवी आप जो है चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में आपको जो है चामुंडा के नाम से पुकारा जाएगा। और तब से माँ का एक और नाम चामुंडा भी हो गया। फिर जब अब शुंभ निशुंभ मतलब जैसे रक्त बीज को भेजते हैं, रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि पृथ्वी पर जितनी भी रक्त की बूंदें उस पृथ्वी पर गिरे उसी के समान दूसरा दैत्य पैदा हो जाएगा। अब लड़ाई तो जब भी उसको मारा जाता था तो जाहिर है मतलब रक्त बहता ही था और वो पृथ्वी पे गिरता था। इससे जो है सैकड़ों लाखों करोड़ मतलब ऐसा कि पृथ्वी पूरा भर गया ये रक्त बीज के ये से देवता बहुत दुखी हो गए। तब माँ ने देखा देवताओं को दुखी होते हुए, माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती हैं। माँ ने मतलब जैसे माँ चामुंडा से कहा कि देवी आप अपना मुख और भी फैलाओ, जिससे कि जब मैं इन दैत्यों को मारूंगी तब उन दैत्यों को तुम अपने मुख में ले लेना, जिससे कि दूसरे नए जब पृथ्वी पे खून गिरेगा ही नहीं तो दूसरे जो नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो उस पर माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बड़ा सा खप्पड़ ली और एक पात्र लिया उन्होंने और माँ का गला काटती और देवी उनको कुछ दैत्यों को वो मुंह में ले लेती, कुछ को खप्पड़ में उनके खून को ले लेती और खून ये पी जाती हैं। उसके बाद फिर जो है ये फिर मतलब जैसे माँ खून पीते पीते वो इतना उनको ये हुआ कि वो फिर मतलब जैसे और वो रक्त मतलब लड़ाई ख़त्म हो गया। फिर माँ अम्बे ने माँ जगत जननी ने शुंभ निशुंभ दोनों भाइयों का अंत कर दिया। लेकिन माँ काली का जो है ना वो खून पीने का प्यास मिटा नहीं। उस पर जो है मतलब जैसे सारे देवी देवता थोड़े भयभीत हो गए कि अब आगे क्या, इस तरह से तो पृथ्वी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो सारे देवी देवता जो हैं वो भोलेनाथ के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ की सारी बातें बताई भोलेनाथ को। तो जिससे कि भोलेनाथ जो है वो मतलब जैसे धरती पर लेट गए और जैसे ही धरती पर लेटे माँ एकदम मतलब जैसे कुछ जो भी उनके सामने आ रहा था सबको वो मारते जा रही थी और सबका रक्त वो अपने मुंह में लेते जा रही थी। फिर जो है जैसे ही वो मतलब जैसे भोलेनाथ के शरीर पे पैर पड़ा, माँ की लज्जा से मतलब जीव बाहर निकल आई और माँ का क्रोध जो है वो शांत हो गया। और ये थी माँ काली की कहानी। और आप बताइएगा कि माँ काली की ये कहानी आपको कैसी लगी। और दूसरी महाविद्या जो है वो है तारा। कहा जाता है कि तारा माँ जग तारने वाली, जिसको भव सागर से तार होना है वो इनकी उपासना करते हैं। और इनका ऐसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इनके जो 3 मुख्य नाम हैं वो त्रिजटा वो है एक जटा, फिर उग्र तारा और एक और नाम है वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। और इनका जो है ना मतलब तिब्बत वगैरह में भी नील सरस्वती, एक जटा और उग्र तारा, ये 3 उनके नाम है। मतलब खासकर स्पेसिफिक नाम है। और ये तारिणी है जो भव सागर से तार देती हैं। और काली और तारा में आप देखोगे कि तारा माँ का भी जो चेहरा है वो लगभग जस्ट बनावट माँ के भी टंग निकले हुए हैं। और मतलब दोनों में कोई मतलब दोनों को अगर एक साथ कोई भी देखेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन माँ काली जो है वो पूरी ब्लैक है और जो तारा है वो नीले रंग की है। इनमें सबसे बड़ा भेद यही है कि काली माँ जो है वो काली है, काली जो काल से परे, तारा माँ तारने वाली। तो ये थी आज की कहानी। और आप बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और ये देखिए, ये है मेरी जगत जननी का श्रृंगार। आज मैंने
इनका श्रृंगार चेंज किया है, क्योंकि कल ना मैं नहीं कर पाई थी। मैंने कल श्रृंगार चेंज किया था, पोशाक मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन मैं माँ को अच्छे से नहीं, मन लायक मैं नहीं तैयार कर पाई थी। तो आज मैंने माँ को अपने मन लायक तैयार किया। और ये देखिए मेरी माँ कैसी लग रही है, ये देखिए, मैं इनका पूरा श्रृंगार दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरी जगत जननी का श्रृंगार। और ये देखिए, ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, यहाँ हमारी काली माँ विराजित है, यहाँ गौरी नंदन है, यहाँ माँ सरस्वती हैं, और इधर देखिए यहाँ है हमारे बाल गोपाल। ये देखिए, और स्पेशली माँ को बताशे और लौंग का भोग बहुत अति प्रिय है। तो आप इसमें मतलब मैं लौंग बताशे का भोग लगाती हूँ, क्योंकि माँ का ये बहुत ही पसंदीदा भोग है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय हर हर महादेव।